हेलो एवरीवन, स्टार्ट करिए नया लेक्चर। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी का हम कर रहे थे, ये पहला लेक्चर हो चुका है। ये दूसरा वाला लेक्चर है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर देखते हैं। ठीक है, तो इंडिया चाइना शेयर 3448 किलोमीटर का बॉर्डर है। कितने का बॉर्डर है भाई साहब? 3448 किलोमीटर का बॉर्डर है। एक लॉन्ग बाउंड्री दैट रन्स अलॉन्ग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। देख लो, ये पूरा चाइना वाला बॉर्डर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, JNK है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। यहाँ देखो, सिक्किम में भी गया है। तो चाइना वाला बॉर्डर कौन सा हो गया? ये सिक्किम में। फिर ये वाला उत्तराखंड हो गया, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, JNK हो गया। तो ये देखो इतना लंबा सा बॉर्डर। देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश, ये वाला अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक, तो ये सब सारे बॉर्डर्स हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको यहाँ पे। ये तो भूटान बीच में पड़ गया, तो भूटान के साथ जो बॉर्डर है, ये सशस्त्र सीमा बल दिख रहा है। कौन दिख रहा है? सशस्त्र सीमा बल, ये वाला जो है। और जो चाइना के साथ दिखता है यहाँ पे, ITBP दिख रहा है। ठीक है, ITBP। ठीक, तो चाइना के साथ, फिर यहाँ पे कुछ चाइना के साथ सिक्किम में भी बॉर्डर है। देन नेपाल के साथ जो बॉर्डर देखता है वो SSB, सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल है, यहाँ भी सशस्त्र सीमा बल। और ठीक है, तो सशस्त्र सीमा बल कहाँ कहाँ गया? यहाँ भूटान वाले में भी सशस्त्र सीमा बल है, और नेपाल वाले में भी सशस्त्र सीमा बल है। और सशस्त्र सीमा बल के बाद ही BSF का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था। ईयर वाइज देखा जाए तो ये BSF दिख रहा है, ये यहाँ वाला रीजन। ये पूरा BFS बहुत अच्छा डायग्राम है। ये देखिए, ये देखो, ये POK, पाक में ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये अक्साई चीन। ये वाला रीजन कौन सा है? अक्साई चीन। ठीक है, अच्छा आइए अब देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली द इंटायर बाउंड्री कॉल्ड द मैकमोहन लाइन इज डिस्प्यूटेड। तो इंटायर बाउंड्री चाइना वाली डिस्प्यूटेड है भाई साहब। ये जो चाइना वाली बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है। द इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो IDPP है, वो गार्ड करता है इंडो चाइना बॉर्डर। कौन गार्ड करता है इंडो चाइना बॉर्डर? ITBP। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर। एंड इंडिया चाइना हैड नेवर शेयर्ड अ कॉमन बाउंड्री टिल चाइना लिबरेटेड और ऑक्युपाइड टिल 1950। तो ITBP जो गार्ड्स होते हैं, ये सेफ गार्ड करते क्या? इंडिया चाइना बॉर्डर को देखते हैं। तो जो ITBP गार्ड्स हैं, इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करते हैं। ठीक है, और इंडिया एंड चाइना हैड नेवर शेयर्ड अ कॉमन बाउंड्री टिल चाइना लिबरेटेड और ऑक्युपाइड तिब्बत। ठीक है, जब तक कि चाइना ने ऑक्युपाई नहीं कर लिया 1950 तक तिब्बत को। इट वॉज देन इट वॉज देन दैट द hitherto इंडिया तिब्बत बाउंड्री वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू इंडिया चाइना बाउंड्री। तो इंडिया चाइना जो तिब्बत बाउंड्री है, इसको ट्रांसफॉर्म क्या किया गया? इनटू इंडिया चाइना बाउंड्री। एंड सिंस 1954 चाइना स्टार्टेड क्लेमिंग लार्ज टैक्स ऑफ टेरिटरी along द इंटायर बॉर्डर, सच एज अक्साई चीन में ये लोग अपना क्लेम करने लगे जम्मू कश्मीर पे, एंड सम एरियाज इन उत्तराखंड एंड इंटायर अरुणाचल प्रदेश क्लेम करने लगे। तो उसी के बाद ये सब ये लोग क्लेम करने लगे। तो देखिए, इंडिया चाइना सब रिलेशन है, ये जो बना हुआ है, ये जो तिब्बत वाला रीजन है, अगर यहाँ पे तिब्बत वाला रीजन अगर आप ले लोगे, देखिए ये तिब्बत वाला पूरा रीजन यहाँ अगर शुरू हुआ है, ये पूरा, सॉरी, ये मान लीजिए इधर पूरा तिब्बत वाला रीजन अगर आप, ठीक है, मान लो इतना बड़ा दिखा दिया मैंने। अब ये जो तिब्बत वाला रीजन है, मसला क्या हुआ है? देखिए, तिब्बत और चाइना में जो टसल रहा है, देखिए तिब्बत जो है, ठीक है, अंडर तक किंग डायनेस्टी के, एक किंग डायनेस्टी थी। ठीक है, अब किंग डायनेस्टी में 1720 में तिब्बत आ गया था। 1912 में किंग डायनेस्टी का फॉल हो गया। ठीक है, और इसमें जो फॉल हुआ भाई, अब यहाँ आने लगा फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना रूल करने लगा। कौन रूल करने लगा? रिपब्लिक ऑफ चाइना रूल करने लगा। ठीक है भाई, एक मिनट, मैं स्पीकर सेटिंग चेक कर लूँ, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। एक मिनट, ठीक है ठीक है। तो अब रिपब्लिक ऑफ चाइना आ गया, कहाँ पे? 1912 में। पर यहाँ भाई क्या हुआ? तिब्बत में मसला ये हो गया कि यहाँ दलाई लामा को रिकॉग्निशन मिला, और यहाँ के जो दलाई लामा है वो इंडिपेंडेंसी प्रूफ करने लगे, भाई हमें इंडिपेंडेंट रहना है। अब देखिए, 1914 में एक शिमला कन्वेंशन हुआ था। शिमला कन्वेंशन, इस कन्वेंशन में क्या हुआ कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि मैकमोहन लाइन जो होगी, ये इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री बाउंड्री डिस्प्यूट बताया जाएगा, ये लाइन है। अब उसमें हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, प्लस तिब्बत वाले थे, ठीक, और प्लस चाइना, चाइना क्या, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन लोगों ने बाद में डिनाई कर दिया इसको एक्सेप्ट करने से, दे डिनाइड। ठीक है, दे डिनाइड।
टू एक्सेप्ट दिस मैकमोहन लाइन, और कहीं इसका पार्ट बने ही नहीं, दे डिडंट बिकम द पार्ट ऑफ इट, डिडंट बिकम पार्ट ऑफ इट। ठीक है कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। फिर ये सब टसल वसल चलता रहा, जो भी माओ जेडोंग जो थे, माओ जेडोंग, ठीक है, चाइना को जो माना जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ जेडोंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि नहीं, जब ये आए और इनकी जो इंडिपेंडेंसी आई माओ माओ जेडोंग की वजह से, दी क्लेम द टेरिटरी ऑफ तिब्बत नॉट टू बी ऑटोनोमस, कहा नहीं ये चाइना के अंडर होना चाहिए था। तो ये सब सारी चीजें हुई, उथल पुथल हुआ। फिर 1952 50s में इन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, मे बी यही वाली पार्टी है, तो इसने अटैक वटैक कर दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, माओ जेडोंग की पार्टी थी। आइए माओ जेडोंग, ठीक है, एक मिनट कहाँ गए हम लोग। तो ये जो पार्टी थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये 1900, इसमें क्या नाम है कि ये पार्टी नहीं थी 1912 वाले में, और इसके बाद आ गए थे माओ जेडोंग। सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। चाइना ने, देखिए यहाँ पे ये हुआ, ये सब सारे होने के बाद इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज, तो अंदर नेहरू भी रिकॉग्नाइज्ड दो चाइनाज की तिब्बत की इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो नेहरू के टाइम तक था कि चलो तिब्बत को ऑटोनॉमस माना जाएगा, और हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है ये जो हुआ है, तो इसको नेहरू ने स्ट्रेस डाला कि नहीं, दैट चाइना शुड एक्सेप्ट द फेट कंप्लाई, ठीक है, मानना चाहिए कि ये फैक्ट, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेटर क्या हुआ कि इंडिया ने एक्नॉलेज कर लिया कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, और ये बात है 1954 की, और तब एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स पे, कि इंडिया ने एक्नॉलेज कर दिया कि तिब्बत एक जो है ये पार्ट है इसका, और इट वाज अ पार्ट ऑफ चाइना। और जो इनका जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स ने इंडिया ने दे दिया, कहाँ पे, तिब्बत में, जो इंडिया का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स था, क्या कर दिया, उसको दे दिया, ठीक है, जो कि इनहेरिटेड था फ्रॉम द ब्रिटिश ने ट्रीटी, जो एक 1954 में ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो लेटर नेहरू जी थे, उन्होंने क्लेम किया कि चाइना हैड नॉट डिड नॉट ब्रिंक अप द बॉर्डर इशू इन 1954 कॉन्फ्रेंस, तो अब इशू माना गया कि ये सेटल मैटर है, तो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। मेन बात ये कहने वाली है कि नेहरू ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि नहीं, हालांकि उस टाइम बहुत अपोजिशन हुआ था, बाद में अपोजिशन होने लगा था, और क्या नाम है, बहुत लोग इंडिपेंडेंस की बात करने लगे थे। इसमें जयप्रकाश नारायण जो बहुत बड़े गांधीयन थे, उन्होंने भी कहा था कि इंडिपेंडेंसी को एक्सेप्ट किया था कि नहीं, तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए, थोड़ा डिटेलिंग हो गई है, इतना चलिए, इतना समझने के लिए काफ़ी था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो देखिए पूरा तो अरुणाचल प्रदेश भी चाइना क्लेम कर रहा था, ठीक है, ये माओ जेडोंग जब आए, ठीक है, ये सब क्लेम करने लगे, ठीक है। तो अब आइए आगे देखते हैं बॉर्डर से डिस्प्यूट में क्या क्या चीज़ें हैं। इतना समझ लिया आप लोगों ने, इसका चाहे तो आप स्क्रीन शॉट लिए आप ये ले सकते हो, इसमें मैकमोहन लाइन है और कब किंग है, पार्टी क्या क्या आई थी, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखिए चैलेंजेस क्या है लॉन्ग द चाइनीज बॉर्डर, क्या होते हैं चैलेंजेस, स्मगलिंग। तो चाइनीज बॉर्डर पे क्या होती है, स्मगलिंग, लार्ज स्केल स्मगलिंग ऑफ द चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक अदर कंज्यूमर गुड, ये सब होता है, ठीक, बॉर्डर पॉइंट पे। इन एडवोकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, द एरिया इज करेक्टराइज बाई हाई एल्टीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है, और थिक हैबिटेशंस हैं। वाइल चाइना हैज बिल्ट मैसिव रेल रोड लिंकेज बनाया अपने साइड पे, इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर वाज लैकिंग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टिल रिसेंट टाइम्स, और अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने लगी है इस बॉर्डर एरिया पे, ठीक है, ताकि हम लोग जुड़े रहे। और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, BADP, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा मदद होगी और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा और लिंकिंग बढ़ेगी, ठीक। चलिए आइए देखते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है। वेस्टर्न सेक्टर में ये अक्साई चीन वाला जो रीजन है, अक्साई चीन ये देख रहे हो आप, ये अक्साई चीन, ये वाला, ये जो रीजन है ये पूरा अक्साई चीन हो गया, अक्साई चीन, ठीक, ये सब कोई पता है, नॉर्मल बात है।
तो इन 1865 में क्या हुआ, जॉनसन लाइन थी, क्या ही, कौन सी लाइन है, जॉनसन लाइन, विच पुट्स अक्साई चीन इन जम्मू एंड कश्मीर, बट चाइना एट दैट टाइम डिड नॉट कंट्रोल जिनजियांग। चाइना देखिए यहाँ जिनजियांग है, उस टाइम जिनजियांग कंट्रोल कर नहीं रहा था, सो इट वाज नॉट रिप्रेजेंटेड टू देम, ठीक है, अब था नहीं। बाई 1890 चाइना री एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर जिनजियांग, 1890 तक चाइना का रीस्टेब्लिश हो गया जिनजियांग में, एंड क्लेम्ड अक्साई चीन, फिर ये 1890 में ये लोग भैया क्लेम करने लगे। देन मैकडोनल्ड लाइन जो है, मैकार्ट ने, मैकडोनल्ड line was agreed to by the British government on the proposal of by Chinese. However, Chinese government did not respond to note to this effect in 1899, and British took that as Chinese acquiescence. ठीक, अब इसको तो चाइनीज गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसको मान लिया गया कि चाइनीज ने बिना बोले एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ब्रिटिश टुक दैट एज चाइनीज एक्वेसेंस, ठीक है। आगे देखा जाए, आफ्टर 19 एक्वेसेंस मतलब होता है यहाँ पे मौन रह करके स्वीकृत कर लेना किसी चीज को, चुप रहे और बीइंग क्वाइट, आप कुछ बोले ही नहीं तो आप मान लीजिएगा एक्सेप्टेड है। 1947 में क्या हुआ, इंडिया यूज द जॉनसन लाइन, इंडिया ने क्या किया, यूज किया द जॉनसन लाइन एज द बेसिस ऑफ इट्स ऑफिशियल बाउंड्री, तो बेसिस ऑफ ऑफिशियल बाउंड्री क्या यूज किया गया, जॉनसन लाइन को। बट इन 1950s चाइना बिल्ट अ रोड फॉलिंग साउथ ऑफ दिस लाइन इन द अक्साई चीन, अक्साई रीजन के साउथ में जॉनसन लाइन को तो मान लिया गया, पर चाइना रोड बनाने लगा, इंटरमिनेटेंट क्लैशेस होने लगे अलोंग द बॉर्डर इन द इंडो चाइना वॉर इन 1962 में, यही यहाँ पे इंडो चाइना वॉर होने लगा, इसी जगह पे, ठीक है, इंडो चाइना वॉर 1962। अब आगे क्या हुआ भाई साहब, आगे देखते हैं क्या हुआ, वेयर विच रिजल्टेड इनटू एग्जिस्टिंग लाइन विच इज नोन एज लाइन ऑफ, यही जो है LAC बन गया। द रीजन विटनेस स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया चाइना इन दौलत बेग ओल्डी सेक्टर 2013, अभी स्टैंड ऑफ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुआ था 2013 में। ईस्टर्न सेक्टर में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश भी तो क्लेम कर रहे थे माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग साहब तो क्या क्लेम कर रहे थे पता है, माओ जेडोंग साहब जो थे, माओ जेडोंग जो था, इन्होंने क्लेम किया था 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। अब ये 5 फिंगर्स पता है आपको क्या है तिब्बत के, 5 फिंगर्स, ये है लद्दाख, तो लद्दाख तो क्लेम किया, वो आगे भैया यहाँ घुसा है, क्या नाम है आपके, नेपाल, नेपाल को क्लेम कर दिया भाई, सिक्किम, सिक्किम हमारा पार्ट बन गया, 1975 में बना था, बताइए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, भूटान, ठीक है, भूटान तो चलो इंडिपेंडेंस ही है, पर भूटान अब कोई एक टाइम लिमिट तक फॉरेन पॉलिसी भूटान की कंट्रोल इंडिया ही करता था, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही नहीं थी, ठीक है। फिर NEFA, और यूपी में ट्रेड करता है, NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूरा आ जाएगा, और नहीं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, सॉरी, अरुणाचल। तो भैया ये माओ जेडोंग 5 फिंगर ऑफ तिब्बत क्लेम कर रहे थे, कब, ये जब यही इनकी जब ये पावर राइज आई तभी, ठीक है, 1950s में, ठीक है, 1940s में अपनी स्पीचेस में यही डिस्कस किया करते थे, 1940s में, पर ऑफिशियली नहीं बात किया इन्होंने, ऑफिशियली तो नहीं इसका डिक्लेयर किया, पर अपनी स्पीचेस में माओ जेडोंग यूज किया करते थे ये सब। अब चलिए ये सब तो हो गया, आइए इसीलिए देख लिया जाए, इन लोगों को अरुणाचल प्रदेश पे भी वो था। अब देखिए शिमला एकॉर्ड, ठीक है, शिमला कन्वेंशन अभी हम लोग ने पढ़ा था, वही है एकॉर्ड, तिब्बत में हुआ था, और किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ, वॉज डिफाइंड बाई नेगोशिएशंस, ठीक है, नेगोशिएशन से डिफाइंड किए गए बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना तिब्बत, ठीक है। दिस बाउंड्री कहा गया मैकमोहन लाइन, क्या है भाई बाउंड्री का नाम, ये बाउंड्री भाई मैकमोहन लाइन है, डिस्प्यूटेड बाई चाइना, चाइना ने इसको रेप्यूडिएट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। However, interestingly, China accepts McMahon Land as its boundary with Myanmar provided by the same agreement. तो भैया सेम एग्रीमेंट से म्यांमार से तुम बाउंड्री मान रहे हो, पर इंडिया से बाउंड्री ये लोग नहीं मान रहे, तो देखिए कितनी बड़ी बात है, जब बाउंड्री म्यांमार की बात हुई तो मैकमोहन लाइन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे म्यांमार वाले केस में, पर इंडिया वाले केस में नहीं कर रहे हैं। आइए आगे देखा जाए, मिडिल सेक्टर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, द डिस्प्यूट इज माइनर वन, यहाँ पे माइनर है। हियर LAC इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल एक्सेप्ट फॉर द प्रेसाइज अलाइनमेंट टू बी फॉलोड इन द बढ़ोती प्लेन्स, कुछ अलाइनमेंट वाली बात कहाँ पे, बढ़ोती प्लेन्स में, उसके अलावा सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इंडिया एंड चाइना हैव एक्सचेंज मैप्स ऑन विच दे ब्रॉडली एग्री, बढ़ोती प्लेस पे। आइए आगे देखा जाए, इंडिया साइड ऑफ बॉर्डर इज बीइंग गार्डेड बाय डिफरेंट एजेंसीज विच इंक्लूड ITBP है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, आसाम राइफल है, इंडियन आर्मी है, नेपाल वाले में सशस्त्र सीमा बल, पर यहाँ चाइना वाले में कौन कौन आ गया,
देखो यहाँ पे कौन कौन से आ गए, यहाँ ITBP आ गया, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, और आसाम राइफल्स है, इंडियन आर्मी है, और सिक्किम स्काउट्स है, लीडिंग टू अब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है अमंग दीज एजेंसीज। ऑन द अदर हैंड, ऑन द तिब्बतियन साइड पे क्या है, इंटायर एलएसी इज मैनेज बाय बॉर्डर गार्ड्स डिवीजन। अब यहाँ पे तिब्बतियन साइड पे जो आर्मी है, वहाँ पे जो चाइना वाले हैं, पूरा जो एलएसी है वो बॉर्डर गार्ड डिवीजन है, चाइनास पीपल लिबरेशन आर्मी। ये चाइना का पीपल लिबरेशन आर्मी, यही जाके घुस उसका अटैक किया था 50s में। अब अंडर सिंगल पीएमए कमांडर, तो सिंगर पूरा पीएलए कमांडर है तिब्बतियन साइड पे, और यही सब देखता है। तो भाई इनका कोऑर्डिनेशन, इनका एक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। भाई वहाँ तो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे, अपने यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, पर वहाँ पे तो एक आदमी के अंदर डिसीजन मेकिंग होगी आसानी से, प्लानिंग में इंटरफेरेंस नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो ये सब सारी चीज़ें। अब देखिए CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बड़ा चला था। चाइना का जो CPEC है पासिस थ्रू पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से से, POK से गुजरता है, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया, और चाइना कैन यूज CPEC टू मोबिलाइज ट्रूप। अब जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे तुम रास्ता पास करवा रहे हो, तुम इस रास्ते को यूज कर सकते हो अपना ट्रूप मोबिलाइज करने के लिए। यही खतरनाक बात है कि अपना ट्रूप मोबिलाइज करा सकता है इन conflict, and will also provide some cushion against choking of state Malacca by India in case of conflict। ठीक है, अगर स्टेट ऑफ मलक्का वाले रास्ते में रोका जाएगा तो भाई इनके लिए कुशन हो गया, चलो वहां से रास्ता बना लिए। तो ये सब सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको चाहूँ तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिखा सकता हूँ।